बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं जी। जो बच्चे उल्टियाँ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा दूध निकाल देते हैं, नाक से वॉमिट कर देते हैं, इतनी उल्टी आती है कि नाक से भी उल्टियाँ कर देते हैं। अमूमन छोटे बेबीज़ इस तरह कर रहे होते हैं, 1 महीने के बेबी, 2 महीने के, 4 महीने के बच्चे। तो ये एक रिक्वेस्ट थी हमारे एक बड़े अच्छे भाई समझ लें, पेशेंट हैं हमारे जो आते हैं मीरपुर से, आज़ाद कश्मीर से। और उन्होंने ये पहले भी कहा था, शायद मेरे से मिस हो गया, अभी रिसेंटली आए हुए थे दोबारा, तो उन्होंने मुझे दोबारा याद करा, तो मैंने अपने पास छोटे से पेपर पर लिखा कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर। देखें, सबसे पहली बात ये कि पहली बात तो ये कि छोटे बेबीज़ जो होते हैं, महीने के, 2 महीने के, 4 महीने के, अगर 24 घंटे में वो 2-4 उल्टियाँ कर दें तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बेबीज़ दूध निकालते रहते हैं, क्योंकि वो उनकी पोजिशनल वॉमिट्स भी होती हैं, वो क्योंकि लेटे रहते हैं हर वक्त हमारी गोद में, तो इस वजह से भी वो उल्टी कर देते हैं, दूध निकाल देते हैं। नंबर 1 वजह ये होती है कि वो मोस्टली ओवर फीड कर रहे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दूध पी रहे होते हैं। और अक्सर पेरेंट्स को मैं समझाता हूँ कि देखें, कुछ चीज़ें जो अल्लाह ताला ने छोटे बेबी को कंप्यूटर की तरह सिखा के भेजा है। मिसाल के तौर पे अगर आप उनके गाल पे हाथ फेरें तो वो ऐसे अपना मुंह एक तरफ फेर लेते हैं, और अगर आप दूसरी तरफ हाथ फेरेंगे तो वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं। ये एक रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, उनका दिमाग से वो काम करता है। 3 महीने तक ही रहना है, और अगर उनके होंठ के पास हाथ लगता है तो वो उसको चाटना शुरू कर देते हैं, अपना मुंह खोल लेते हैं कि जैसे कुछ पीने की कोशिश कर रहे हैं। तो अक्सर 99% लोग या 100% लोग ये समझते हैं शायद भूख लग रही है, इसको अब दूध पीना है, इसने इसलिए ऐसे कर रहा है। तो ये भी एक रिफ्लेक्स है, सकिंग रिफ्लेक्स है, 3 महीने 4 महीने रहता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो कंप्यूटर की तरह दिमाग में अल्लाह ताला उनको सिखा के भेजते हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं लेना है कि भाई जब भी वो उंगली चाट रहा है तो उसको भूख लग रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक रिफ्लेक्स है, वो अपना ज़हन काम करता है। तो भूख का अंदाज़ा आपने दूध पिलाने के साथ रखना है। अगर मदर फीड करता है बेबी तो आप टाइम के साथ उसका अंदाज़ा रखें कि अगर उसने 7 to 8 मिनट, 7-8-10 मिनट दूध पी लिया तो फिर दोबारा से 1.5 घंटे का वक्फ़ा आना चाहिए, ठीक है जी। और अगर वो फीडर लेता है, फार्मूला मिल्क पीता है या कोई काऊ मिल्क पीता है, तो 1 महीने के बेबी ने 1 आउंस दूध पीना है। 1 आउंस जो फीडर पे 1, 2, 3 लिखा होता है, तो 1 के निशान तक हम पानी डालेंगे और 1 चम्मच दूध डालेंगे, या काऊ मिल्क है तो 1 आउंस पिएगा। और उस 1 महीने के बेबी ने 1 पॉइंट जब दूध पी लिया है, उसके बाद 1.5 घंटे का वक्फ़ा है। 1.5 घंटे बाद आप उसके पाँव के नीचे टैप करेंगे ताकि वो उठे, और हम उसको हर 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद उठाते जाएंगे। तो अगर ये टाइम टेबल और क्वांटिटी ठीक रखें तो 90% उल्टियाँ तो ख़त्म हो जाती हैं बग़ैर किसी दवाई के। स्पेशली नाक से तो बिल्कुल उल्टी नहीं आएगी जब आप थोड़ा टाइम का हिसाब रखेंगे और उसका थोड़ा क्वांटिटी का हिसाब रखेंगे। 2 महीने का हो जाए, 2 पॉइंट तक दूध पिला सकते हैं, लेकिन वक्फ़ा 1.5 घंटे का रखें, ना ज़्यादा उसमें वक्फ़ा करें, ना कोई थोड़ा वक्फ़ा करें। मतलब ऐसा भी ना करें कि जी बस 15-20 मिनट बाद फिर दूध पिला दिया, रो रहा है फिर दूध पिला दें, ऐसे नहीं है। सबको कहता हूँ, मामा बनना कोई आसान काम नहीं है, मदर बनना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है बेबी संभालना। तो रोना धोना थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, चुप कराना पड़ता है किसी ना किसी तरह। उल्टा करके बेबी को उठाना, अक्सर हम वीडियोस में जिक्र करते रहते हैं, उनसे थोड़ा उनको आराम आ जाता है। बहलाना पड़ता है, सम हाउ आपने 1-1.5 घंटा गुजारना है और फिर दूध पिलाना है। अगर इससे पहले पी लिया है दूध तो फिर उल्टी कर दी है तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ये सोचने की ज़रूरत है कि उल्टी क्यों आ गई है, वो ज़्यादा दूध पीने की वजह से आ गई है, ठीक है जी। और जो बेबीज़ नाक से उल्टी कर देते हैं उनका एग्जामिनेशन वैसे बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उनका अंदर से तालू देखते हैं, मुंह खोल के ऊपर वाला तालू देखते हैं कि उसमें कोई गैप तो नहीं है, तालू कटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि वो बच्चे भी नाक से ही उल्टियाँ करते हैं, नाक से दूध निकालते हैं, बट दैट इज़ रेयर, कम है। तो हम क्योंकि शुरू से ही कॉमन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो कॉमन सबसे प्रॉब्लम ओवर फीडिंग होती है, ज़रूरत से ज़्यादा दूध, और वो इतनी ज़ोर से वॉमिट आती है कि नाक से निकल आती है। अगर तालू का प्रॉब्लम हो तो भी बच्चे नाक से उल्टी निकाल सकते हैं। वो एक ज़ाहिर है देखेंगे तो समझ आएगा कि ये प्रॉब्लम है, उसकी फिर सर्जन एक ओपिनियन देता है कि भाई 3 महीने पे या 6 महीने पे सर्जरी, अगर बच्चे का वज़न अच्छा है तो वो हो सकती है, और वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल सही रिपेयर हो जाता है। उसके भी अपने एक हॉस्पिटल्स भी हैं क्लेफ्ट पैलेट के, आई थिंक गुजरात में, और पेम्स कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में भी उसकी सर्जरीज़ होती हैं, और बड़े बड़े अच्छे पीडियाट्रिक सर्जन्स भी उसको ट्रीट कर लेते हैं। और एक और वजह नाक से उल्टियों की होती है, अगर किसी बच्चे को पाइलोरिक स्टेनोसिस है,
जो हमारी खुराक की नाली नीचे जा रही है, जैसे ही वो मैदे में जाती है, वो अगर जगह थोड़ी तंग है तो भी बहुत माउथफुल उल्टियाँ आती हैं, बहुत ज़ोर से उल्टी आती है, नाक से भी आ सकती है, मुंह से भी, और वो दूर तक उल्टी जाती है प्रेशर से। तो लेकिन उसमें क्या होता है, वो अमूमन फर्स्ट बॉर्न बेबी होता है, वो अमूमन बेबी बॉय होता है, और वो अमूमन अपना वज़न नहीं बढ़ा रहा होता, और उसको ज़्यादातर कब्ज़ होती है। तो ये 4 चीज़ें भी उस पाइलोरिक स्टेनोसिस में शामिल होती हैं। तो हम सोचते हैं इस बारे में, ठीक है जी। तो ये भी एक रेयर चीज़ है। बहरहाल ओवर द टाइम नज़र आती रहती है चीज़। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो नाक से उल्टियाँ या बहुत ज़्यादा दूध फेंकने के साथ हमें देखना पड़ता है। वेट गेन बेबी अगर ठीक कर रहा है तो मोस्ट लाइकली उसको कोई बीमारी नहीं होगी। हर महीने आधा किलो वज़न बढ़ा लेता है, तो बेशक 2-4 उल्टियाँ कर लें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन आप टाइम टेबल ठीक रखें, क्वांटिटी ठीक रखें। रात के टाइम कोई टाइम टेबल रखने की ज़रूरत नहीं है। रात के टाइम बेबी की मर्ज़ी और दिन के टाइम मामा की मर्ज़ी, ठीक है जी। तो वो मामा की मर्ज़ी ये होनी चाहिए कि वो 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए, ठीक है जी। और मामा को खाना पीना अपना बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहिए। ये भी हम पहले बहुत सारी वीडियोस में बता चुके हैं। नॉर्मल खाना इंसानों वाला खा सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआ किया करें, और जो लोग पाकिस्तान के लिए मुखलिस हैं, जो लोग पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, और पाकिस्तान का अल्लाह ताला हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।